सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इसका जो स्टैंडर्ड है वो सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड H003 है। अब इसका पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या है? जब भी हम कोटिंग करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है? प्रोटेक्शन का मतलब यही है कि हम एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से प्रोटेक्ट करें। यहाँ अगर बात स्ट्रक्चर को हो रही है तो इसका मतलब है कि हम इसको यानी या तो मॉइस्चर से इसको प्रोटेक्ट कर दें, एग्जांपल कि लीकेज वगैरह, या तो इसको हम हीट से प्रोटेक्ट कर लें। अब इसमें जो पर्पस है, जो सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड H03 में डिफाइन हुई है, प्रोटेक्शन फ्रॉम केमिकल्स, यानी केमिकल से हम प्रोटेक्ट करते हैं इसको। प्रोटेक्शन फ्रॉम द फियर, एबर्शन एंड इम्पैक्ट, जितनी भी हमारे पास वियर्स है, एब्रेशन है और या इम्पैक्ट, इनका मतलब ये है ना कि कोई ऐसी केमिकल, कोई ऐसी चीज़ इससे फैलाई हो जिस पे आपकी स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट कर ले। मिटिगेशन ऑफ द स्टील रिइंफोर्समेंट कोरोजन, या आपकी स्टील को क्या कोरोजन से, कोरोजन किसे कहते हैं? जंग को कहते हैं। ठीक है। तो रेजिस्ट एफ्लोरेंस इन कंक्रीट, इसका मतलब यह है कि आपकी जो कंक्रीट है, जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या करती है? आपकी एफ्लोरेंस, एफ्लोरेंस किस चीज़ को कहते हैं? साल्टनेस, जो वाटर के अंदर साल्टनेस होती है, उससे आपको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। हमारे पास टू टाइप सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड में जो यूज़ हो रहे हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन जो सऊदी अरामको में यूज़ हो रहे हैं वो है APC-S3 और APC-S10। यानी APC-S से क्या बनता है? अप्रूव प्रोटेक्टिव कोटिंग सिस्टम। ठीक है। और ये दो टाइप्स हमारे पास सऊदी अरामको में यूज़ हो रहे हैं। अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं APC-S3 की यूजेस क्या है। मतलब ये है कि हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। When we want to provide aesthetic protection to any structure, यानी कि हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास एसिडिक्स अटैक होते हैं, यानी केमिकल अटैक्स होते हैं स्ट्रक्चर को। एग्जांपल हम स्टोरेज टैंक्स को देखेंगे, पिट्स, स्ट्रक्चर के अंदर जो पिट्स होती है, या इंटरनल शेल, रूफ अंडर साइड। ठीक है। अब जब हम एग्जांपल हमारे पास एक स्टोरेज टैंक है, वो अगर एक स्ट्रक्चर के अंदर बेसमेंट है, बेसमेंट के अंदर आप अगर आप वो हमारे पास पिट है या स्टोरेज टैंक है, तो हम अगर जब उसकी रिटर्निंग वाल यानी कंक्रीट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उस पे दोबारा हम डायरेक्ट बैकफिलिंग नहीं करेंगे, उस पे आप साइडों पे क्या करेंगे? कोटिंग करेंगे, ताकि वो क्या करे? केमिकल प्रोटेक्शन हो जाए, या इसका मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर से भी आपकी स्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है। तो हम कोटिंग करेंगे, प्रोटेक्टिव कोटिंग, वहाँ हम बिटुमेन कोटिंग यूज़ करते हैं। ठीक है। अब मिनिमम थिकनेस इसका क्या होता है? कितना है होना चाहिए? 720 माइक्रोन। APC-S3 की ये बात हो रही है। ठीक है। अब APC-S3 की का हम यूज़ करते हैं वन अल्कलाइन एसिडिक अटैक्स आर लेस, उस जगह पे जहाँ पे हमारे पास एसिडिक अटैक्स कम होते हैं। ठीक है। यानी कि जहाँ पे ज़्यादा हमारे मतलब एसिडिक अटैक ना कम होते हैं, साल्टनेस वगैरह के जो अटैक्स होते हैं वो कम होते हैं। एग्जांपल फाउंडेशन व्हेन सरफेस कांटेक्ट विद सॉइल, यानी कि उस जगह पे हम जहाँ पे हमारे साथ सॉइल कांटेक्ट होती है आपकी फाउंडेशन के साथ। और एपीसीएस 10 की हमारे पास मिनिमम थिकनेस कितनी? 750 माइक्रोन होनी चाहिए। ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ कोटिंग 3 कोर्स, यहाँ पे वैसे तो नॉर्मल जब हम करते हैं तो 2 कोर्स यूज होते हैं, लेकिन सऊदी अरामको प्रोजेक्ट्स पे 3 कोर्स यहाँ पे किए जाते हैं। टेस्ट इक्विपमेंट, इसकी ये जो थिकनेस है ना, जो 720 और 750 माइक्रोन, ये आपकी फाइंड होती है ड्राई फिल्म थिकनेस। ठीक है। डीएफटी गेज इसको कहते हैं, इलेक्ट्रोमीटर मीटर गेज है ये। तो इससे हम इसको फाइंड करते करते हैं। आगे प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ इसके भी। डीएफटी गेज हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक मीटर गेज होता है, और एक पोसिटेक्टर 200 गेज क्विक रिजल्ट देता है। ठीक है। ये टू टाइप ऑफ हमारे पास गेजेस यहाँ यूज होते हैं। इलेक्ट्रोमीटर है गेज एक, और दूसरा है पोसिटेक्टर 200 गेज। ये हमारे पास थोड़ा सा ना
क्विक रिजल्ट देता है, और ये यूके बेस है इलेक्ट्रिक मीटर, और ये हमारे पास यूएस बेस है। बोथ आर यूज फॉर कंक्रीट स्ट्रक्चर कोटिंग एंड स्टील स्ट्रक्चर कोटिंग। ठीक है, बोथ में हम क्या करते हैं, इसके ड्राई फिल्म थिकनेस ये टेस्ट के लिए यूज होता है, तो हम यूज कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह हम करते हैं। सरफेस प्रिपरेशन रिपेयरिंग ग्रेटर देन 10 mm देन यूज epoxy filler का simultaneous grouting for filling clean smooth surface properly cube। अच्छा, सरफेस सबसे पहले जब आपने करनी, एग्जांपल रूफ है हमारे पास, रूफ पे हमने कोटिंग करनी है, वाटर प्रूफिंग करनी है, वाटर प्रूफिंग भी कोटिंग है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी सरफेस को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सरफेस आपकी स्मूथ होनी चाहिए, प्रॉपरली क्लीन होनी चाहिए, क्योर्ड होनी चाहिए। यानी अगर आपने कंक्रीट कर दी ना, तो वो आपकी 7 डेज तक क्योर्ड होनी चाहिए, क्योरिंग उसकी पूरी होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये जो बताया हुआ है ना, ग्रेटर देन 10 mm यूज एपॉक्सी फिलर। अगर आपके पास रिपेयरिंग कोई आ जाए, यहाँ पे कंक्रीट अपनी की कोई आपकी ऐसी जगह आ जाए जहाँ पे होल वगैरह है, रिपेयरिंग वगैरह है, 10 mm से जब आपकी ज़्यादा रिपेयरिंग हो जाए, तो आपने क्या करना है, उसको एपॉक्सी फिलर की करनी है, यानी इसकी आपने ग्राउटिंग करनी है, मतलब उसको फिलिंग करना है, उसको आपने फिल करना है। ठीक है, न्यू कंक्रीट मस्ट हैव मॉइस्चर कंटेंट 0%, 4% और लेस बिफोर the coating applications commence। The test report star H SATR H1003 कंक्रीट मॉइस्चर फील्ड टेस्ट फॉर कोटिंग पर्पस शैल बी। ठीक है, अच्छा, इसमें ये बताया गया है ना कि जब आप न्यू कंक्रीट कर रहे उसका जो न्यू कंक्रीट कर रहे उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है ना, वो 4% से कम होना चाहिए, यानी 4% तक होना चाहिए, तभी आप इस पे अप्लाई कर सकोगे। और जो ये मॉइस्चर कंटेंट यूज होता है, ये टेस्ट रिपोर्ट जो होता है ना, टेस्ट रिपोर्ट ये इस सऊदी अरामको टिपिकल जो रिपेयरिंग का अरामको स्टैंडर्ड है ना, सऊदी अरामको टिपिकल रिपेयरिंग H1003 कंक्रीट मॉइस्चर फील्ड टेस्ट होता है, ये फॉर कोटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इससे आपने क्या करना है, ये मॉइस्चर कंटेंट जो 4% है, इसे ये फाइंड कर होती है आपकी। ठीक है, आगे एप्लीकेशन क्या करनी है। अच्छा, इसमें क्या करनी है आपने, ईयरलेस स्प्रे। इसमें हमारे पास टू टाइप के जो हमारे पास स्प्रे होती है ना, ये कोटिंग की हम करते हैं। एक होता है एक एयरलेस स्प्रे, और दूसरा हमारे पास एयर मिक्स स्प्रे, जिसको कन्वेंशनल स्प्रे भी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो सरफेस टेम्परेचर 50 तक होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं 50 तक, अगर मतलब अगर आपका 50 तक भी टेम्परेचर है, तब भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी आपका 85%, वेदर कंडीशन आपका क्लियर होना चाहिए। और इसके अलावा आपके साथ है डी पॉइंट, यानी कि ड्यू पॉइंट। ठीक है, ये प्रोसीजर है, फर्दर मैंने आपको बता दिया। फाइनल इंस्पेक्शन आपने इसकी कितनी करनी चाहिए, उसमें आपकी नो सेगिंग होनी चाहिए। नो सेगिंग का मतलब ये है ना कि जहाँ पे आपकी जब आप कोटिंग कर लोगे ना, तो वो जो वाटर टाइप होता है ना, वाटर वगैरह स्मूथ वगैरह वो नहीं होना चाहिए, यानी वाटर पानी पानी जब नज़र आ जाए ना, क्यूरिंग वगैरह, मतलब आपका पानी उसमें नज़र नहीं आना चाहिए उसका। प्लेन स्मूथ सरफेस, आपका जो सरफेस है प्लेन होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, बबल्स उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें बबल्स जब आप इसमें अप्लाई कर लेते हैं ना, कुछ जगहों पे आपके बबल्स बबल्स का मतलब ये होना है कि वहाँ उस जगह पे आपकी एयर जमा हो जाएगी, तो वो आपकी नहीं होनी चाहिए। नो रिपेयरिंग, नो क्रैक्स आपकी होनी चाहिए। जीएफटी टेस्ट आपने किस तरह परफॉर्म करना है, एवरी 10 मीटर स्क्वायर में आपने क्या करना है, 5 पॉइंट लगाने हैं। ये गेज है, बीएफटी गेज, आप सर्च कर ले आपको पता लग जाएगा। एवरी 10 मीटर पे आपने क्या करना है, 5 पॉइंट लेने हैं। टोटल आपने कितनी 5 जगहों पे आपने लेने हैं ये पॉइंट। ठीक है, तो आपने उसके बाद क्या करना है, वो उन जितनी भी आपने पॉइंट ली उनका एवरेज लेना है आपने। ठीक है, जब आपने एवरेज लेना है, वहां से आपने क्या करना है, अचीव हो जाएगा आपका जो माइक्रोन है, उसका पता लग जाएगा कि ये 720 माइक्रोन है। अगर आपने AP3 यूज़ किया है, अगर आपने AP10 यूज़ किया है, तो आपकी 750 आपका मैक्रोन इसका थिकनेस आना चाहिए। ठीक है, अगर इन केस इससे आपकी थिकनेस कम आ जाए, तब आपने क्या करना है, एक और आपने कोट अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास जितनी भी सऊदी अरामको जैसे H003 में डिफाइन किए गए हैं बेसिक चीज़ें मैं बताता हूँ।